हमारे मोबाइल भी अंदर, हमारी कीज भी अंदर। जगह है, इधर भी जगह है। शौक का कोई मूल्य नहीं होता पहले यार। ट्रक पे फिर घर आते ही बाइक लेके निकला आएगा ना, इन सारे पंछी को उड़ा के जाएगा। ओ वाह। तो सेफ्टी शूज की जॉब हो गई है डन, और अभी आ गया है इन शूज का टाइम। सेफ्टी जैकेट की भी जॉब हो गई है डन। ये पूरी फौज बैठी हुई है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में जंग का ऐलान हो चुका है, कभी भी किसी भी टाइम हमला हो सकता है। तो रोड पे निकलने से पहले आपको मेरी यादगार मालूम है, तो इसको कर लेते हैं 0। यस, ये एक निशान आ रहा है HSA का, अभी आपको बताता हूँ ये किस चीज़ का है। रिजाइना बुलगोनी एड्रोवोल्ट, एग्जिट 1 किलोमीटर पे। फ्यूल अपने पास बहुत है, फ्यूल की जरूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट उठाएंगे फ्लाइंग जैसे आज। तो आज अपने पास एक सिंगल ट्रेलर है, तो सिंगल ट्रेलर का भी एक अपना ही मजा होता है। ऐसे लगता है जैसे हम कार लेके जा रहे हैं। तो हमको जाना है लेफ्ट साइड में, तो ये यहाँ राउंड बोर्ड बने हुए हैं, राउंड अबाउट। देखने में लग रहा है ना ये दोनों राउंड बोर्ड बहुत छोटे हैं, ये राउंड बोर्ड बहुत छोटा है, लेकिन यही सेम राउंड बोर्ड के ऊपर ना हम 2 ट्रेलर लेके भी जाते हैं। यस, तो क्या होता है कि पीछे वाला जो ट्रेलर का टायर होता है ना, वो थोड़ा कर्व के ऊपर से आता है, लेकिन इसमें से 2 ट्रेलर भी निकलते हैं। ये देखो ये कितना छोटा है यहाँ पे, लेकिन लगता है दिखने में छोटा है, लेकिन यहाँ से लोग पाइक लेके जाते हैं, मालूम है। मैं भी लेके गया हूँ पाइक यहाँ से। तो कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिला ना, तो कभी फ्यूल अप करने का मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे मौका तभी मिलता है जब हम पीछे कैलगरी से आ रहे हैं या दूर से आ रहे हैं। ये वाले सिग्नल से लेफ्ट पकड़ के हम चले जाएंगे फ्लाइंग जे को। कनाडा वाइड सबसे अच्छा पंप मेरे को लगता है फ्लाइंग जे, दूसरा कोई पंप जो इसके बराबर का नहीं है कनाडा वाइड में। तो अमेरिका में तो बहुत है, अमेरिका में तो लव का पंप है, TA का है, फ्लाइंग जे। तो ये यहाँ पे लेफ्ट सिग्नल नहीं है, तो इसलिए सेंटर में जाके वेट करेंगे, जब रास्ता क्लियर मिलेगा तभी निकलेंगे। कनाडा में ये होता है कि सॉलिड ग्रीन होती है ना, तो सॉलिड ग्रीन में हम लेफ्ट जा सकते हैं, अनलेस कि वहाँ लिखा नहीं हो कि सॉलिड ग्रीन में आप नहीं जा सकते, तो फिर नहीं जाओ। तो आज अपने पास सिंगल है, तो सिंगल ट्रेलर को तो मालूम है, आंखें बंद करके घुमाओ जिधर भी आपका दिल करता है। ये रिवर्स भी हो जाएगा रोड के ऊपर, ये इसका कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो डीजल तो हमने नहीं डालना है क्योंकि फ्यूल अपने पास बहुत है, लेकिन फ्यूल का रेट देखो सामने लगा हुआ है 96.9 कैश डालना है। ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल का हो गया 106.9। बैग करते रहते हो आप लोग, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि बैग लगाने के लिए बताओ, बैग लगाने का प्रोसीजर बताओ। तो ट्राई करते हैं आज एक छोटी सी बैग। क्या करते हैं आज बैग लगाने के लिए, बेल्ट मैंने उतार दी है। अभी ये मत बोलना कि ट्रक मूव हो रहा था और मैंने बेल्ट लगाई हुई है। ये अपने कैमरा लगा दिया, अगर मेरा कैमरा गिरा ना तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये 2 येलो लाइन है और ये अपना ट्रक और ट्रेलर लगा हुआ है, तो ऐसे जाएंगे, सीधा रिवर्स कर देंगे। वही बात हुई ना जिसका डर था, मोबाइल और कैमरा गिरा हुआ है। ये देखो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, हवा चलने की वजह से आज कैमरा रुकेगा भी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रिवर्स करना है ना, जब आपका ये लेफ्ट साइड वाला देखो बिल्कुल अपने सामने अपना कैमरा, और ये लाइन में अपने को बैक करने का, ठीक है। यहाँ से घुमाएंगे ट्रक। ये तो बिल्कुल आसान वाली बैग है, बिल्कुल आसान वाली बैग बोलते हैं ना जिसको, इससे आसान बैग हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास आगे जगह बहुत थी। तो अभी रिवर्स लेके जाएंगे। जिसने गांव में ट्राली और ट्रैक्टर चलाया है ना, तो उसका कोई सीन नहीं है, आराम से बैक कर सकता है वो। तो दोनों येलो लाइन में बैक कर रहे हैं हम लोग। यो यो यो, सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल, चढ़ती कला। जिसको बैग अच्छी लगी है तो अभी तक क्या करने का है, जोर से मुक्का मारने का, लाइक का बटन दबा देने का है। और अगर लाइक का बटन आसानी से दब जाता है तो उसी टाइम पे नीचे सब्सक्राइब का बड़ा बटन है, उस पर भी घूसा मारो, उसको भी सब्सक्राइब कर दो और घंटे का बटन दबा लो, ताकि जो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा पंप खाली हो चुका है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम हो गया सुबह का 10 बज चुके हैं। 10 बजने के कारण सभी लोग जो सोए हुए थे ना, अपने अपने ट्रक उठा के रोड के ऊपर निकल चुके हैं। और यहाँ पे जिन लोगों को फ्यूल की ज़रूरत है वो लोग फ्यूल डाल रहे हैं। ये कार वाले फ्रेम है, इसमें देखो बोर्ड के पिक्के लोड किए हुए हैं 150। तो वाओ, लेट्स सी, अंदर जाके देखते हैं क्या है खाने में, फिर खाते हैं। सुबह हो गया कांड, हवा बहुत ज़्यादा आ रही है। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था कि मास्क चाहिए, मास्क अंदर जाने के टाइम पे, तो मास्क मैं भूल गया ट्रक में। अभी मास्क लेने के लिए जा रहा हूँ वापस। 2 चक्कर लगाने पड़ गए, इसी बहाने अपनी सैर हो जाएगी ब्लॉग लगा के। अभी मास्क ले लिया आप उन लोगों ने,
चाबी निकालने का नहीं भूलने का है। अब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लेट्स गो, ब्रेकफास्ट उठाते हैं पहले, फिर बात करते हैं। थैंक यू किया हुआ है ट्रकर का। पंप फ्री हो गया यार, देखो पूरी पार्किंग है ये साथ में। ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों की प्यार की वजह से तो आपके साथ में ना एक बहुत ही बढ़िया वाला मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट शेयर करता हूँ। पर्स लेके जाना पड़ता है पॉकेट, लेकिन यहाँ पे पॉकेट लेके जाके भी अगर आपके पास में पॉइंट है तो आप पॉइंट यूज कर सकते हो। ऑलरेडी टाइम 10 हो चुके हैं, हमको रास्ते में ये टेलर ड्रॉप करना है कहीं पे और वहां से दूसरा टेलर उठाना भी है। सितंबर का टाइम था। मैं और मेरा टीम पार्टनर जब हम पहले कैलगरी को टीम में चलते थे तो पाइक लेके जा रहे थे विनिपेग को। अगर वो देख रहा होगा तो उसको भी जरूर हंसी आएगी दोबारा याद करके। हम ना विनिपेग से 100 किलोमीटर पीछे रह गए। 16 वाला इंटरसेक्शन आता है जिसको हम 16 वाला हाईवे बोलते हैं, कि वहां से आपने देखा होगा जहां मैं इन रूट चेक डालता हूँ ना पाइक का रुक के, वहां पे ना ऐसा हुआ कि मेरे को वॉशरूम आ गया। मैं पीछे सुबह हुआ था स्लीपर बर्थ में, तो वो चला रहा था, मैं बाहर आया, उसको बोला कि मेरे को वॉशरूम आया हुआ है, तो उसने बोला कि ओके मैं रोकता हूँ, तो उसने शोल्डर पे ट्रक रोक दिया। तो मालूम नहीं कैसे हुआ, एनी हो नीचे उतरने के टाइम में मेरे से मेरी कूनी लग गई और ये कूनी लगने से कारण ये लॉक हो गई। यहाँ से स्विच दबाओ ना, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये 2 स्विच होते हैं लॉक के कैस्केडिया में। ये देखो यहाँ से दबाया लॉक हो गया, यहाँ से दबाया लॉक खुल गया। मालूम नहीं यानी हो कैसे भी नीचे उतरने के टाइम में मेरे से स्विच दब हो गया और ट्रक को लॉक लग गया। वो भी बाहर गया हुआ था, वो इंस्पेक्शन कर रहा था पूरे पाइप की, इन रूट इंस्पेक्शन जो करते हैं ना वो कर रहा था। जब मैं वॉशरूम करके वापस ऊपर चढ़ने के लिए डोर का हैंडल लॉक किया, मैंने सोचा कांड हो गया। उसने लोअर डाला हुआ था लेकिन मैंने छोटी वाली शॉर्ट्स डाले हुए थे, शॉर्ट्स डाल के मैं बाहर निकला हुआ था तो कांड हो गया वहां पे इतना बुरा वाला कि क्या बताऊं आपको। हमारे मोबाइल भी अंदर, हमारी कीज भी अंदर और मैंने शॉर्ट डाली हुई और बाहर खड़े। ओह माय गॉड, अगर मैं आज भी वो चीज याद करता हूँ ना तो हंसी आती है। और एक चीज सोच के ये भी डर लगता है कि अगर वो विंटर का टाइम होता ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक लास्ट वेपन क्या होता है कि किसी भी तरीके से आपके पास में कोई रास्ता नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर वेदर बहुत ज्यादा चिल्ड है, तो आपकी चाबी अंदर रहेगी, तो उसी टाइम में आप लास्ट में ऐसा सब कोशिश करने के बाद में आप ट्रेलर की सील ब्रेक करके आप उसके अंदर, अगर आपका ट्रेलर रीफर वाला है तो रीफर ऑन करके हीटर ऑन करके आप उसके अंदर रुक सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा इन केस ये लास्ट वेपन होता है। हमने हाथ देने शुरू किए गाड़ियों को हाथ देने शुरू किए। गोरा आया, गोरे ने अपना पिक्का रोका, हम उनको बोला यार हमारा फोन अंदर रह गया, ऐसी बात हो गई। तो वो बोला मुश्किल नहीं है, आप मेरे साथ जाना चाहते हो कहीं भी तो मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। बोला नहीं ड्रॉप नहीं करने का है, तो हमको सिर्फ फोन चाहिए। फोन किया कंपनी में, तो हम तकरीबन कंपनी से 1 घंटे की दूरी पे थे, तो 1 घंटे के डिस्टेंस में आपको मालूम है बंदा अरेंज करेंगे फिर भेजेंगे तो टाइम लगता है, तो कंपनी वाले बोलते किसी को भेजते हैं। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि 15-20 मिनट के बाद में पीछे से हमारा एक ट्रक आ रहा था, हमने उसको देख लिया, उसको हाथ दिया और फिर उसके पास में की पकड़ी और की से ट्रक ओपन किया। लेकिन उसके आने से पहले उस वहां पर क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या हुई कि बारिश होनी शुरू हो गई। तो फिर हम ट्रेलर के नीचे घुस के बैठे, ट्रेलर के नीचे दोनों। वो उसको बोल रहा यार तुम्हारी गलती, मैं बोला तुम्हारी गलती है। तो हंस के दिमाग पागल हो गया उसी टाइम में। तब के हाथ लगे हुए हैं और अभी मैं चाबी पकड़ के चलता हूँ यहाँ से। एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया, आप लोग मैसेज करते हो ना कि बताया करो हम लोग क्या लेते हैं, कितने का आता है। तो ये मैंने आज नाश्ता उठाया है, एग सैलेड सैंडविच, ये लिए है मैंगो स्मूथी। यहाँ पे थोड़ा महंगा होता है फ्लाइंग के ऊपर, लेकिन $7 का खर्चा आया। और लेकिन अगर आपके पास में पॉइंट है तो आप पॉइंट यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पॉइंट नहीं था तो मैंने कैश पे किया, तो आपका मर्जी है कैसे भी आप कर सकते हो। और यहाँ से विनिपेग है 550 किलोमीटर। फ्लाइंग ये को बाय बाय बोलते हैं। सिंगल ट्रेलर होता है ना तो टेंशन बहुत कम होती है, डबल ट्रेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल ट्रेलर से ज्यादा होती है, क्योंकि उसका ध्यान रखना पड़ता है कितना टर्न लेगा, कितनी जगह चाहिए अपने को। मैंने आपको पहले दिखाया था ना मेरे ट्रक में एक छोटा सा साइन आ रहा है, ये स्विच लगा हुआ है HS से ऑफ का। हिल स्टार्ट असिस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, हिल स्टार्ट एड भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो नए ट्रक आए ना इनमें एक सिस्टम है, जब आप हिल के ऊपर ऐसा खड़े हो, हिल के ऊपर हम खड़े हैं तो ब्रेक के ऊपर पैर रखा हुआ है, तो ब्रेक के ऊपर पैर रखने के टाइम में आपको मालूम है ना, जब हम ब्रेक से पैर उठा के एक्सीलेटर के ऊपर पैर लेके जाएंगे तो जो उस बटवीन में जो वो 1 सेकंड का या 1 सेकंड से कम का भी जो गैप होता है ना, तो उसमें आपको मालूम होगा जो लोग ड्राइवर है या कार चलाते हैं तो स्लोप के ऊपर क्या करना पड़ता है कि वो हमारी चीज जो है ना पीछे को जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्लोप होती है ना। तो ब्रेक से पैर उठाया नहीं, जब तक एक्सीलेटर में पैर रखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी पीछे जाने के लिए। तो ये जो HS से ऑफ होता है ना, तो ब्रेक के साथ में काम करता है। अगर आप जब आप ब्रेक से पैर उठाओगे तो 3 सेकंड के लिए ये जो है ना ये ब्रेक को नहीं छोड़ेगा, आपके टायर लॉक करके रखेगा।
तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ड्राइवर्स के लिए। ओए 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 ओए, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसा नहीं कि आप हाईवे के ऊपर जा रहे हैं तो ब्रेक मार दिए 3 सेकंड के लिए लॉक हो जाएगा, नहीं, ये 5-10 की स्पीड तक काम करता है। जैसे 5 की स्पीड तक काम करता है, उसके बाद में ये काम नहीं करेगा। वार्डन टाउन आ चुका है, यहाँ पे चल रही है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से स्पीड इन्होंने की हुई है 60 की। ओवर स्पीड करोगे तो ट्रिपल फाइन होता है कंस्ट्रक्शन का। अगर 60 की स्पीड है, अगर आपने गाड़ी भगाई 60 से, तो ये ट्रिपल फाइन करेंगे आपको। अगर 500 की टिकट है तो कंस्ट्रक्शन जोन में 1500 की हो जाएगी। और ये देखो स्पेशल एक बंदा कोई भी सेंटर में खड़ा होता है कि स्लो डाउन, यहाँ पे चल रहा है, कोई साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, अभी आप लोग देखोगे तो ऑपरेटरी का काम है, लेकिन ऑपरेटर का काम जो है ना, वो ज़्यादातर जो है ना ये गोरों की कंपनी के पास होता है। तो पंजाबी बहुत ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। जब जो ऑपरेटर होते हैं एक्सकावेटर के, जो इन मशीनों के ऑपरेटर होते हैं, तो आप देख लो ये सब गोरे हैं, ये भी गोरी है। देखो कंस्ट्रक्शन में हम सब लोग कैसे धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं, क्योंकि इनकी भी सेफ्टी है, इनके भी घर में परिवार है, तो हमको सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। जितनी भी स्पीड लिखी हुई है उतनी स्पीड पे जाना चाहिए। तो वार्डन हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से ब्रैम्पटन ज़्यादा दूर नहीं है। हाईवे 110, ये भाई अपना आगे से 2 टंकियां लेके आ रहा है पीटर बेल्ट पे। तो भाई ने पीटर बेल्ट जो लगाया हुआ, देखो कितना अच्छा भाई का पीटर बेल्ट है। तो हम दोनों को स्टॉप साइन है, उन लोगों को स्टॉप साइन नहीं है। अगर उन लोगों को भी स्टॉप साइन होता ना, यहाँ पे लिखा होता 4 वे स्टॉप साइन, हमको उनको देख के निकलना होगा। जब रोड फ्री मिलेगा तभी निकलेंगे। तो इसके बाद में अपनी टर्न है, लेकिन मेरे को भी यहाँ पे स्टॉप करना है। अगर रोड फ्री भी है तो भी मैटर नहीं करता, स्टॉप करना ही करना है। डेड स्टॉप करके फिर निकलना है। बहुत से फंडे हैं भाई, कनाडा के बहुत से फंडे हैं, लेकिन आदत पड़ जाती है। जब आप डेली एक ही काम करते हो ना, तो फिर आदत हो जाती है। बहुत मुश्किल से अपने को जगह मिल गई है, ये है जगह, यहाँ पे हम करेंगे ट्रक बैक। अभी राइट को ट्रेलर घुमाएंगे। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है रिवर्स लगाने के टाइम में। जितना दिमाग ठंडा रखोगे उतनी रिवर्स जल्दी लगेगी। आगे और भी जगह थी, लेकिन मैंने चूज़ की ये वाली जगह कि 2 ट्रेलर के बीच में लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से पूरा फुल काट के ना, मेरे शोल्डर के सामने जब जगह आई ना, तो मैंने फुल काट दिया और इस तरफ लेके गया, ठीक है। लेकिन इस तरफ लेके जाना नहीं, जब आगे कोई चीज़ आ जाती है ना, तो इसको घुमाने का है और पीछे देखने का है, पीछे आपके कितनी स्पेस बचती है। तो अभी दोनों शीशों में ख्याल रखना है, इधर भी और उधर भी, कि पहले ट्रेलर को एंगल देना है एल बना के उल्टी साइड में। तो फिर अभी सीधा करना शुरू करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर एल बन गई तो कुछ टूट जाएगा। तो अभी अपना एंगल बन गया, देखो उस तरफ भी ध्यान रखना है, उस तरफ बहुत ज़रूरी है। अभी अपना एंगल बना हुआ है ना, अभी शीशे में ध्यान रखना है। इस शीशे में देख लेना, जगह है, इधर भी जगह है। कोशिश करनी है जी, जब आपको रिवर्स करना है ना, तो ये वाले ट्रेलर के पास में रखो। थोड़े बहुत बोर तो आप बोल रहे हो कि बार बार अंदर आके बात करनी शुरू कर देते हैं। तो आज बाहर बिल्कुल भी जाने का ₹1 का भी फायदा नहीं है। $1 का लगा लो, चलो अगर हम कनाडा में तो डॉलर लगा लो, इंडिया वाले रुपए लगा लो। लेकिन देखो एक बार बाहर का हाल देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो हवा का कमाल देखो। आज इतनी ज़्यादा हवा है ना, ये देखो। तो हवा की वजह से बाहर कुछ फायदा नहीं होगा, बाहर तो सिर्फ हवा की आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ नहीं आएगी। थोड़े से टिप्स थे जो मैंने अभी रिवर्स आपको दिखाई है ना। मैं भी हैरान था कि बहुत टाइम कभी कभी हम भी 3-4 पुल लेके आगे पीछे करते हैं, तब जाके बैग लगती है। लेकिन आज सच्चाई में ये बात है कि एक ही पुल में ट्रेलर अंदर चला गया। रिवर्स करने के लिए हमेशा कनाडा में प्रेफर करते हैं कि ड्राइवर साइड में रिवर्स करो। जैसे हमने ऐसा जाके सीधा जाके तो अपने ही ड्राइवर साइड में रिवर्स किया ना ट्रेलर को। दुबई में बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। दुबई में जब भी हमारा टेस्ट होता है ना किसी भी कंपनी का ट्रांसपोर्ट वाला, या हमारा जो पुराना रवाब था अबू धाबी का कंपनी का, तो वो हमेशा उल्टी साइड में टेस्ट लेता था। पहले हमको भी इतना मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रेफर करो कि यही साइड में ट्रेलर बैक करना है। जब भी आपके लेफ्ट साइड में जगह आ गई, यहाँ पे आपने ट्रेलर लगाना है। जितनी आपके आगे जगह, अगर आपकी जगह आगे में खुली जगह है, तो फिर पूरा एंगल स्ट्रेट कर लो ट्रेलर ट्रैक्टर का, तो फिर आसानी से आप पीछे चले जाओगे। जितना आप उस साइड को ट्रेलर को मोड़ोगे,
उतना आप इस साइड को स्टीयरिंग टर्न करो, उतना उस साइड को करो। इससे क्या होगा, पीछे वाले ट्रेलर का एंगल खराब नहीं होगा। जैसे आप रिवर्स कर रहे हो, आपका ट्रेलर क्या लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो स्टीयरिंग को भी लेफ्ट साइड में थोड़ा घुमाओ, फिर ट्रेलर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर आपका ट्रेलर जा रहा है पीछे से राइट साइड में, अगर आप थोड़ा सा स्टीयरिंग राइट साइड को घुमाओगे तो ट्रेलर फिर सीधा हो जाएगा। तो फोकस रखना है शीशों में, ऐसा नहीं कि ध्यान आपका कहीं और है, ट्रेलर आप यहाँ बैक कर रहे हो। रात को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन दिन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दिन में हमको दिखता रहता है। और कोशिश करनी, जब दो ट्रेलर के बीच में आपने रिवर्स करना ना ट्रेलर को अपने को, जब आपको डाउट है उस साइड में नहीं दिख रहा, आपके ब्लाइंड स्पॉट बना हुआ है, तो कोशिश करो ब्लाइंड स्पॉट को नीचे उतर के देखो। अगर जगह नहीं है तो पुल आगे ले लो, लेकिन आइडिया नहीं लगाओ वहाँ पे, ठीक है। नए बंदों के लिए, जो पुराने हैं उनको मालूम हो जाता है कि कितनी जगह है, तो कितना हम ट्रेलर को एंगल देंगे और ट्रेलर अंदर चला जाएगा, ये मेरा मानना है। कोशिश करो कि अगर दो ट्रेलर के बीच में लगा रहे हो, दो जगह के बीच में लगा रहे हो, तो ये जो लेफ्ट साइड आपकी वाली साइड है ना, इधर को दबा के रखो ट्रेलर को। जितना आप इधर को दबाओगे उस साइड में स्पेस ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी उस साइड में ट्रेलर लगेगा। जितने मर्जी टिप्स ले लो, जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको तभी ये चीज़ मालूम पड़ेगी। ऐसे बोलने से कभी मालूम नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आइडिया हो सकता है कि हाँ कैसे कैसे करना है। 2 बार उतरना है, 2 बार उतरो, 3 बार उतर के देखना, 3 बार उतर के देखो। लेकिन जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में आप 1 बार उतर के देख सकते हो, उसके बाद नहीं देख सकते। तो यहाँ पे लग गया है जाम, और ये देखो ये सड़क को उखाड़ रहे हैं। सड़क को उखाड़ के, ये मशीन लगी हुई ना वो पीछे आ रही है, ये देखो, ये उखाड़ के और ये इसमें पूरी डालेगी, और फिर बाद में इस पर नई सड़क बनेगी। 100 की स्पीड आ गई, फ्लैग लगे हुए हैं बोर्ड के ऊपर। तो जब ये फ्लैग लगे हुए हैं ना स्पीड के बोर्ड के ऊपर, तो डैट मीन्स कि मस्ट 100। ड्राइवर को काफी खुशी होती है जब स्केल की लाइटें बंद होती है। वैसे तो लाइट चली जाए ना, प्रॉब्लम होती है ना पंजाब में जब कट लगते थे, इंडिया में कट लगते हैं तो, लेकिन यहाँ पे जब कट लगता है ना, लाइट नहीं आती, क्या सुकून मिलता है यार, दिल खुश रहता है। स्केल बंद है, पुलिस वाले भैया हेलो। तो भी आपको आ गया है एक सरप्राइज देने का टाइम, तो आपको सरप्राइज दे दें या रहने दें, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तो यहाँ से घर पहुँचने के लिए कोई अलग ही तरीका लगाते हैं आज। तो क्या तरीका लगाया जाए, आपको सरप्राइज दिया जाए, तो ठीक है चलो 1 2 3। तो हाँ जी भाई लोगों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक। तो ये था अपना आज का सरप्राइज। देखा तो पहले हम ट्रक पे थे, तो मैंने सोचा यही वीडियो यहीं से बाइक पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था बाइक चलाने का। तो मैंने बोला यार मैं ट्रेलर ड्रॉप करके तो सीधा घर जाऊंगा, घर से बाइक पकड़ेंगे, बाइक पे लगाएंगे एक बढ़िया सी गेड़ी। तो कैसा फील हो रहा है, एकदम ट्रेलर से उतर के सीधा बाइक पे, वो भी ZX10R पे। और ये यहाँ से हमने बाइक पकड़ी थी राइट साइड में। तो ये हो गया सामने रेड सिग्नल। जब रेड सिग्नल होता है ना, तो समझ लो भी हमारा जैकपॉट लग गया। थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं। यस, इसी चीज की फीलिंग लेने के लिए तो मैं घर से इतनी दूर आया हूँ। ऊपर वाले का हर टाइम शुक्र, थैंक्स। जब मैं हेलमेट डालता हूँ ना, मेरे को एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, वो क्या है कि मेरे जो बड़े बड़े बाल होते हैं ना, वो सब खराब हो जाते हैं। बस यार हर एक के शौक पूरे हो जाने चाहिए, ऊपर वाला करे सबके शौक पूरे हो जाए, बस अपनी तो यही अरदास रहती है। आज ना हवा बहुत चल रही है, हवा चलने की वजह से बाइक चलानी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ट्रेलर में तो हम सॉलिड बैठे होते हैं, उसमें वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हिलता डुलता नहीं है रोड के ऊपर। लेकिन बाइक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है यार। स्पीड लिमिट में रह के छोड़ेंगे हम किसी को नहीं, यहाँ पे सबको ओवरटेक करेंगे। लेकिन अभी ये ट्रक वाला बहुत तेज़ आ गया मेरे पीछे, तो अभी हम भी ट्रक वाले हैं, तो फिर इसकी रिस्पेक्ट करनी तो बनती है। तो जाओ भाई, तो अभी लाते हैं लेफ्ट का सिग्नल। पंजाबी में बोलते ना सब फड़े जाएंगे, तो यस सब फड़े जाने, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। हाईवे 90 का है, तो जब रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल होता है ना, तो अपनी बाइक का पूरा पैसा अपने को वसूल हो जाता है। तो जैसे आपको मालूम है कि मेरा लाइसेंस जो है वो भी दिन दिन में चलाने वाला है, तो अभी दिनों का बहुत फर्क पड़ गया है। दिन जब भी जल्दी ढल जाता है, रात हो जाती है, सनसेट बहुत जल्दी हो रहा है, उसी की वजह से मेरे को भी जल्दी घर आना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पे करते हैं रेसिंग मशीन को बंद। तो सामने देखो अपने घर के बाहर भी रेनबो। जब तक एक चक्कर नहीं लगा के आ जाते अपनी बाइक के ऊपर 1-2 दिन के बाद में लंबा सा, तो मेरे को ना सुकून सा नहीं आता। लंबा तो नहीं, लोकल बोल सकते हैं, कनाडा में इसको लोकल बोलते हैं। 40 जाने था, 40 आना था, 80-90 किलोमीटर का अपना ट्रिप हो गया। दिल को अभी पूरा सुकून है। एक अच्छी वाली गेड़ी लगा ली है हम, अभी सुकून से नींद आ जाएगी।
जब घर आके चाय मिलती है ना गरम गरम, तो एक अपना ही स्वाद आता है चाय पीने का। अपना अपना शौक होता है यार, सुबह ट्रक में, शाम को बाइक लेके गए, बाइक लेके भी जब ये तक कैसा बाइक शौक है? ये कैसा शौक है? ये कैसा शौक है? शौक का कोई मूल्य नहीं होता पहले यार। ट्रक पे, फिर घर आते ही बाइक लेके निकल जाना बाहर। आप लोग तो समझ सकते हो ना, जिस चीज में खुशी मिलती है ना तो उसी चीज को करना चाहिए। तो अपना शौक है। 2 दिन से ना मैं तड़प रहा था कि मैं बाइक नहीं चलाई है, 2-3 दिन हो गए, काम भी करना होता है। तो घर आते ही पहले कपड़े उतार के कपड़े चेंज किए, सीधा निकला बाइक के ऊपर। तो क्या अल्टीमेट राइड रही है। ऐसा लगता है जैसे ना खून बढ़ रहा है मेरा, खून। हमारे शौक तुम क्या जानो, क्या कहते हैं इसको, हितेश बाबू हितेश सॉरी हमारे शौक तुम क्या जानो, महेश बाबू उसका नाम था ना। तो मैंने आज ट्रेलर को बस लगा के दिखाया ना, तो इनसे तो आप मिलते रहेंगे। ये अपनी मेम साहब जो घर का साहब लेखा देखा देखती है, हम कमा के लेके आते हैं, ये चलाती है उसको। तो ये वीडियो पहले बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वो लाइक के नीचे लाल वाला बड़ा बटन आ रहा है, उसको दबाओ, घुसा मारो, मुक्की मारो, कैसे भी करो, लेकिन अपना फोन नहीं तोड़ना है, सिर्फ उसको दबाना है। और साथ में जो बेल आइकन आता है ना, अगर आप उसको नहीं दबाओगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अपनी नई वीडियो कब आ रही है। तो मिलते हैं किसी और ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चीयर्स। रब रखा। रब रखा।